सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आदित्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है, राइट? सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट है उसका कंप्लीट ओवरव्यू लेने वाले हैं इन जस्ट 5 मिनट्स। तो 5 मिनट दो मुझे, और रोटेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपन क्या करेंगे सर, रिवाइज करेंगे। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ है? द रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट जो है गवर्न है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 4 ऑफ चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सीए फर्म या फिर एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी का स्टैट ऑडिट करता है, अगर वो कंपनी रोटेशन के दायरे में आती है, तो एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिट करेगा फॉर ए मैक्सिमम 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और फिर एक 5 साल का ब्रेक लेगा। और अगर एक फर्म ऑडिट कर रही है तो वो ऑडिट करेगा फॉर ए 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और फिर एक 5 साल का ब्रेक लेगा। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। 5 साल का ब्रेक लेगा मतलब 5 साल के लिए दूसरे ऑडिटर्स आएंगे और कंपनी का ऑडिट करेंगे, एक गैप देंगे, वहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इस चीज़ को, ताकि एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव आए कि भाई 5 साल का एक ब्रेक होगा, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा, एक नया ऑडिटर आएगा, कंपनी को ऑडिट करेगा, तो मे भी नई बातें पता चले। या फिर हो सकता है कि एक ही ऑडिटर अगर लंबे समय तक कंपनी का ऑडिट करे तो एक फैमिलियरिटी थ्रेट डेवलप हो जाए, मैनेजमेंट के साथ मिलकर वो फ्रॉड वगैरह करे, तो वो रिस्क भी वहाँ पे क्या हो जाता है सर, हट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब ये जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट है ये किसके ऊपर लगता है? ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगता है सर लिस्टेड कंपनीज के ऊपर या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के ऊपर जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR या ज़्यादा या उससे ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट लगता है या फिर सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर जिनका भी पेड अप शेयर कैपिटल 50 CR या उससे ज़्यादा है। या फिर रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगता है किसी भी कंपनी के ऊपर, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, जिसका भी एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स 50 CR या 50 CR से ज़्यादा है। तो इन सारे केसेस में रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, एंड रोटेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है टू 1% कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनीज रोटेशन लगेगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR या मोर रोटेशन लगेगा, प्राइवेट कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल 50 CR या अबव रोटेशन लगेगा, या कोई भी कंपनी जिसने बहुत सारा बोरिंग्स ले रखा है फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स 50 CR या अबव रोटेशन लगेगा। रोटेशन लगेगा तो क्या होगा कि अगर एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ऑडिट कर रहा है तो वो एक 5 साल का टर्म का ऑडिट करेगा, फिर 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा। अगर एक फर्म ऑडिट कर रहा है तो वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक यानी 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ऑडिट करेगा, फिर एक 5 साल का गैप आएगा, कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा। ठीक है, अगर बीच में कंसेक्यूटिव ईयर्स की रिक्वायरमेंट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए कोई ऑडिटर ब्रेक ले लेता है तो उस ब्रेक को ब्रेक तभी माना जाएगा अगर वो 5 साल का ब्रेक ले, तभी रोटेशन का रिक्वायरमेंट पूरा होगा, वरना रोटेशन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। जो 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा तो उस दौरान एक नई फर्म आके क्या करेगी, कंपनी का स्टैट ऑडिट करेगी, और वो जो नई फर्म होगी वहाँ कोई कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए। तो वहाँ कोई कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेम पार्टनर नहीं होना चाहिए। लेटर ऑन जो एक्टिव पार्टनर है वो पहली फर्म को छोड़कर दूसरे फर्म में नहीं जाना चाहिए, और जो नई फर्म है वो सेम ट्रेड नेम, सेम कॉमन नेटवर्क के अंदर बिलोंग नहीं करनी चाहिए। मतलब जो नया इनकमिंग फर्म होगा ना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका फर्स्ट फर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कॉमन ब्रांड नेम, कॉमन ट्रेड नेम नहीं होना चाहिए, सेम पार्टनर नहीं होना चाहिए, वरना वो जो नया फर्म है उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा कि वो भी क्या नहीं कर सकता सर, उस पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, राइट? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर मेनली इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, एंड डेली बेसिस में आपको इसी तरीके से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर मिलता रहेगा। वीडियो को फटाफट लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप जितना वीडियोस को लाइक करोगे, पसंद करोगे, तो उतना अपने को इनिशिएटिव मिलेगा कि यार अपन आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।